जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और चंद्र देवता की पूजा की जाती है। व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कही और सुनी जाती है। कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा कहने और सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्र देवता की पूजा अर्चना करके अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने व दान करने का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर हमें क्या दान करना चाहिए। साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व 12 मई सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपने व्रत रखा है तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर 32वीं पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने पर सत्यनारायण भगवान की आरती करके पूजा को समाप्त करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और फिर शाम के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर व तिल का दान करने से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पंखे का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो लोग धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, अगर हम उन्हें पंखा दान करते हैं तो हमें अपने जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को चप्पल या जूते भी दान करने चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पानी से भरे हुए घड़े का दान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। पूर्णिमा के दिन दूध और खीर का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। दान करने के साथ साथ लक्ष्मी माता को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति हर पूर्णिमा को लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाता है उसे कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब एक छोटी सी कहानी अपने सुनते हैं, जिसमें अपने सुनेंगे कि किस तरह एक गरीब ब्राह्मण दंपति की पूर्णिमा का व्रत करने से गरीबी दूर हो गई। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी हमेशा दूसरों के सुख दुख में काम आते थे और हमेशा भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। इतने धर्मपरायण होने के बाद भी उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। तो दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी को लेकर बड़े ही उदास रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वह अपने गांव के मंदिर में पूजा पाठ के लिए गए हुए थे। तो उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था और वहां पर हवन और पूजा पाठ के लिए बाहर से बहुत बड़े साधु संत आए हुए थे। मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन चल रहे थे। तो दोनों पति पत्नी वहां पर बैठकर भजन कीर्तन सुनने लगे। तो ब्राह्मण देवता को उदास देखकर एक वृद्ध साधु ने पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे साधु महाराज, आपसे कुछ भी तो नहीं छिपा है, मैं आपसे क्या बताऊं। यह कहकर ब्राह्मण ने अपना सारा हाल
उस साधु को कह सुनाया। तो साधु ने कुछ देर ध्यान मगन होने के बाद में कहा कि हे ब्राह्मण, तुम पूजा पाठ तो बहुत करते हो। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत रखो तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन व्रत रखना और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही तुम्हारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश हुए। व्रत का सारा विधान जानकर खुशी खुशी घर आ गई। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। वे पूर्णिमा के दिन उपवास रखते, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते, लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाते और रात को चंद्रमा उदय होने पर भली भांति चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन करते थे। ऐसा करते हुए कुछ ही समय बीता था कि उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई। भगवान की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और जब इस बात का पता ब्राह्मण को लगा तो दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी सारी उम्र पूर्णिमा का व्रत करते रहे, अपने जीवन के सारे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को गए। इस प्रकार पूर्णिमा के व्रत की महिमा अपार है। इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है, सुनाता है, तो उसे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। पूर्णिमा का व्रत करने वाले मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य की कोई भी इच्छा हो, पूर्णिमा का व्रत करने से वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्हें पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है और स्वयं फैसला लेने की हिम्मत भी मनुष्य में आ जाती है। तो यह थी वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी चैनल पर 12 मई सोमवार को सुने 32वीं पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।